तो इफ वी डोंट हैव कृष्णा इन आवर सेंटर, तो हम क्या होंगे? इन्हीं तापों से जो है हम जूझते रहेंगे, इन्हीं तापों से हम वी विल बी इन अ वेरी मिजरीफुल लाइफ। अभी सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं? श्री सनातन गोस्वामी की जिज्ञासा बुद्धि सम्मत थी कि सनातन गोस्वामी जो जिज्ञासा कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू आस्क। उन्होंने पूछा, जीव का स्वरूप क्या है? वह सदा तापत्रय में पीड़ित क्यों रहता है? कि जो जीव का स्वरूप है वो क्या है ना? क्यों फिर आपने कृष्ण ऐसा बॉडी बना के दिया कि जो ये तीन ताप ही झेलता रहे? मन संतुलन में नहीं, शरीर के ऊपर विपदा आ गई, कोई सिम्टम आ गए, कोई कुछ और बोल दे हमको, हमें बुरा लग जाता है, वी आर हर्ट, है ना? और या कोई देवी देवता हमारे पीछे हो जाए, शनि की 7.5 सती आ गई, या शनि की ढाइया आ गई, राहु केतु दोष आ गया, और हम तो सफर ही करते रहते हैं। तो फिर आपने बॉडी ऐसी क्यों दी? ऐसी देते ना जो इम्यून होता। तो आपने ऐसा क्यों किया? तो ये बहुत ही उत्तम श्रेणी का प्रश्न है। हम लोग क्या करते हैं? हम इग्नोर कर देते हैं, हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप शास्त्रिक व्यू देखो इन चीजों का, अगर आप ढंग से शास्त्रिक व्यू समझो, तो उसमें क्या बताते हैं कि पहले जमाने में क्या होता था, किसी को सजा देनी होती थी ना, तो किंग क्या करता था? उसको तड़पा तड़पा के मारने का। आजकल तो वैसे वो गाना भी चल रहा है, तड़पाओगे तड़पा लो, है ना? आजकल बहुत मैंने देखा फीड पे आ रहा है। तो क्या करता था किंग? उसको तड़पाता था। कैसे तड़पाता था? उनको बोट में बिठा के ले जाते थे मिडल ऑफ द वाटर, और उस व्यक्ति को क्या करता था? पानी में डिबो देता था। जो सिपाही होते थे उसका सर पकड़ के उसको ऐसे पानी के अंदर डालते थे, जब तक लास्ट ऑक्सीजन, मतलब अब वो मरने वाली में ही होता है वो, इज गैस्पिंग अंडर द वाटर ना, 1 मिनट तक आप सांस लोगे, फिर उसके बाद क्या, है ना? तो ही वॉज गैस्पिंग कि कहीं तो मेरे को सांस आए या कुछ आए। तो फटाफट वो क्या करता था? उसको ऊपर कर देते थे। वो जो एक गैस सांस की लेता था, उसके बाद फिर उसको पानी में डाल देते थे। तो एक्चुअली अगर आप अपनी लाइफ देखो, जितने भी साल आपने अर्थ पे किए हैं, हमारी लाइफ चली ही ऐसी है। हम इतने पीड़ित है, कभी किसी का, कभी कुछ का। और जो तो खुशी का वो क्षण आता है, उसमें हमें लगता है कि लाइफ बहुत परफेक्ट है, लाइफ इज वेरी गुड। और वो जो एक सांस वो गैस्प करता है, जो वो प्रिजनर है, वो जो एक सांस ले रहा है, तो उसको लगता है वाह, लाइफ कितनी परफेक्ट है, लाइफ कितनी अच्छी है, मेरे को वो सांस तो मिला जो मेरे को चाहिए था। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, कितना अच्छा लग रहा है। सो शास्त्र इसको दिखाता है कि हमारा जो भौतिक लाइफ है वो ऐसी है। ये ताप हमें इतना पीड़ित कर रहे हैं, हमको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, शास्त्र क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है जंगल में जा रहा है, जंगल में भाग रहा है, और उसके पीछे क्या, जंगल में जा रहा है, जंगल में देख रहा है, वाओ इट्स सच अ नेचुरल ब्यूटी, कितने सुंदर पेड़ हैं, कितने अच्छे फूल हैं, वृक्षों पे कितने अच्छे फल लगे हुए हैं। और फिर क्या होता है? उस घने जंगल में उसके पीछे शेर पड़ जाता है, और वो भागता है भागता है भागता है, और फिर वो क्या करता है? वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है, अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पे चढ़ जाता है। तो पेड़ पे चढ़ने के उपरांत क्या होता है? जिस टहनी से वो आगे बढ़ता है, तो वो देखता है कि शेर दूसरी तरफ खड़ा है, और अब वो कहता है शुक्र है मैं बच गया। और वो टहनी पकड़ के खड़ा है, अभी टहनी जिसके ऊपर खड़ा है, तो नीचे क्या है? कुआं है एक। कुआं है एक, अंधकूप, ऐसे खड्डा खोदा हुआ है। हाथी को पकड़ने के लिए प्रोबेबली, अब गांव में तो कहाँ ही कुएं होंगे, तो वो जंगल में कहाँ ही कुएं होंगे, तो पकड़ने के लिए रखा होगा कुछ। तो इतना बड़ा खड्डा नीचे खुदा हुआ है, और वो देखता है कि जिस टहनी के सहारे वो खड़ा है, वहां पे एक काला चूहा और एक सफेद चूहा कट 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 करके अपने दांतों से उस टहनी को काट रहा है। तो कहता है अरे भाग गया से, हटो। और वो देखता है कि फिर वो सोचता है कि अगर ये टहनी कट गई तो मैं कुएं में गिर जाऊंगा। अभी जिस कुएं में वो है, तो नीचे वो देखता है कि क्रोकोडाइल्स है,
और अजगर है, सांप है, भयानक सांपों से भरा हुआ है, अजगर से है। वो भी उसको देख के जीभ लपलपा रहे हैं, है ना। और ये परिस्थिति में वो देखता नहीं, नीचे क्या है, क्रोकोडाइल है, और ऊपर क्या है, जिस टहनी के दूसरे तरह से एक अजगर जो है उसकी तरफ बढ़ रहा है ना। और फिर क्या होता है, जिस टहनी पे था, उस टहनी के ऊपर जो था एक बीज का परछत्ता है, मतलब हनी कॉम्ब है ना। बीज बीज ने अपना छत्ता बना रखा है, मधुमक्खी का छत्ता है उसके ऊपर। और वो मधुमक्खी जो कार्य कर रही हैं, उसमें से क्या हुआ, छत्ते में थोड़ा सा छेद हो गया, और उसमें से प्योर हनी जो है उसके यहाँ पे गाल के ऊपर गिरा। और वो हनी धीरे 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 क्या हुआ, उसके मुंह पे आया, जीभ पे आया। ओ, वो जो हनी उसने एक सेकंड के लिए टेस्ट किया, वो कहते वाओ दिस इज स्वर्ग। और वो अब क्या कर रहा है, अपनी टंग को बाहर कर रहा है कि मैं थोड़ा और उसको कैच कर लूं। अभी देखो परिस्थिति कैसी है, परिस्थिति कैसी है, परिस्थिति देखोगे क्या, उसके बचने के चांसेस क्या है। पीछे भूखा शेर, टहनी पे दो वो राक्षस दो चूहे हैं, एक तरफ अजगर और नीचे क्या है, क्रोकोडाइल है। और वो क्या कर रहा है, इस पूरी परिस्थिति में हनी के मजे ले रहा है और अपनी परिस्थिति को भूल रहा है। सो आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं वो आपको यही तो कहते हैं, यू कैन डू इट, सीक्रेट है एवरीथिंग, यू कैन गेट द सक्सेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि आप वर्ल्ड के मोस्ट फेमस पर्सन क्यों ना बन जाओ। द फोर थिंग्स जो लिटरल ट्रूथ है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिसीज, क्या ये चेंज होगा। आप क्या कितने भी फेमस हो, क्या ओल्ड एज आपको कहेगी नो ही इज अ वेरी फेमस मैन, आई शुड नॉट डू एनीथिंग टू इट। क्या डेथ कहेगी नहीं नहीं, तुमने बहुत पैसा कमाया, तुम ऐसा करो आधी अपनी जायदाद मुझे दे दो, मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगी। सो द फोर ट्रूथ्स जो है वो चेंज नहीं होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वो उस मूर्ख व्यक्ति की तरह हैं जो सिर्फ हनी कैच कर, सिर्फ इधर से हनी गिर जाए उधर से हनी गिर जाए, हम उस मूर्ख व्यक्ति की तरह हैं। और एक्चुअली हमारी कंडीशन बहुत खराब है। जो व्हाइट और ब्लैक चूहे हैं वो दिन और रात है। और आप देखेंगे ऐसा शास्त्रों में लिखा है, जो हरि भक्ति नहीं करता, जो कृष्ण के लिए नहीं करता, तो जो सूर्य उदय होता है वो सूर्य एवरी डे आपकी लाइफ जो है सक कर रहा है। और जो वो कृष्ण भक्ति करता है उसका सूर्य कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूर्य क्यों आपकी लाइफ सक कर रहा है, क्योंकि एवरी डे क्या हुआ, डे वन मोर डे ऑफ योर लाइफ हैज गॉन। एक और दिन जो आपकी गिवन एज है उसमें से एक और दिन आपका कम हो गया। अभी आप देखेंगे तो अभी आपको लगेगा अरे यार अभी तो मैं फिफ्थ क्लास में था, अभी मैं टेंथ क्लास में था, और अब देखो मैं कॉलेज में आ गया। लाइफ ऐसे निकलती है। हम्म? मेरे को भी कई बार लगता है यार अभी पहले ही थोड़ा टाइम पहले ही तो कॉलेज में एडमिशन लिया था। हाँ, अभी शादी भी हो गया, अभी ये डॉक्टर भी बन गए, है ना। अभी तो हम बच्चों के साथ पहले खेलते थे पार्क्स में जाके, अभी क्या करते पार्क में जाके, बच्चों को खेलते हुए देखते कि हम कितने बड़े हो गए यार। बाल सफेद हो जाते हैं तो सब सफेद बालों को देख के लगता है, रिंकल आ जाता, सॉरी रिंकल्स आ जाते हैं तो लगता है यार अभी तो क्यों, अभी क्या एज है, कैसे एज बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, आप उसको मानो ना मानो, ये हमारी परकेरियस कंडीशन है, हमारी परिस्थिति बहुत बेकार है। परंतु हम क्या करते हैं, नए नई चीजों में वो हनी ड्रॉप्स क्या है, iPhone 17 Pro, हाँ वो हनी ड्रॉप्स क्या है, अरे स्विट्जरलैंड का वेकेशन। वो हनी ड्रॉप्स क्या है, BMW गाड़ी। वो हनी ड्रॉप्स क्या है, एक सुंदर स्त्री, जिसकी जो मेरे फ्रेंड्स के पास भी नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। वो हनी ड्रॉप्स क्या है, डेजिग्नेशन, मेरे नाम के आगे तो देखो क्या लगेगा, मैं CS लॉयर, ये सारा डेजिग्नेशंस लगाऊंगा। तो ये है हनी ड्रॉप्स। क्या हनी ड्रॉप्स लेने से उस व्यक्ति की परिस्थिति चेंज हुई, क्या वो हनी ड्रॉप्स लेने से वो व्यक्ति जो इतने मुश्किल कंडीशंस में था, क्या वो परिस्थिति चेंज हुई, नहीं हुई।
परिस्थिति तो वही है। भूखा शेर खड़ा है, अजगर क्या है? मृत्यु है। भूखा शेर क्या है? मृत्यु है। चाहे उसको जरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि डाल दो, नीचे जो खूंखार क्रोकोडाइल है वो क्या है? मृत्यु है। तो एक्चुअली ये जो हनी ड्रॉप्स हैं, ये हमें कवर कर देती है, हमारी सारी सेंसेस को कवर कर देती है, और हम एक्चुअल जो पिक्चर है, जिस परिस्थिति में हम फंसे हुए हैं, हम वो परिस्थिति देख ही नहीं पाते। और जिसको ये परिस्थिति दिख जाती है, आप सोचो, यू आर वेरी लकी। यू आर वेरी वेरी लकी। सनातन गोस्वामी को ये परिस्थिति दिख गई अपनी, कि ओ माय गॉड, आई एम स्टक। हाँ, मेरे को ये ताप लग रहे हैं। अभी वो जंगल में से भाग के आए, उन्होंने अपना सारा मनी उस सराय वाले को दे दिया जो उनको मारने के लिए प्लान कर रहा था, मनी छीनने के लिए। जंगल में से भाग के आए, वाइल्ड फ्रूट्स खाए। ही वॉज लिविंग इन अ मैंशन, पैलेस में रह रहा था। दासे दास दासियां उसके आगे पीछे होती थी, कुक्ड फूड मिलता था, पंखा जलता हुआ मिलता था, मलमल का बिस्तर मिलता था। वो चीज उसको लग रही है अंधकूप की तरह। ओ माय गॉड, दीज थिंग्स आर, यू नो, दीज आर लाइक दोस हंग्री लायन, क्रोकोडाइल, और सांप की भांति है। और अभी, और वो इतना बुरा परिस्थिति में आके कि उसकी बॉडी में पस पड़ गया, पस निकल रहा है, परिस्थिति इतनी खराब है, वो उसको बेस्ट लग रही है। अच्छा सा सुंदर सा मखमल का कंबल वो दे आया एक फटे पुराने कंबल के लिए, वो उसको बेस्ट लग रहा है, बिकॉज ही हैड द एक्चुअल विजन। साउथ इंडिया में जितने भी सेंट्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको सीयर्स कहा जाता है। सीयर्स का मतलब होता है जो देख सकते हैं। आपको, हमारी भी आंखें, हम नहीं देख सकते, हम भी सीयर हो गए? नहीं। क्या हम देख पा रहे हैं? क्या हम देख पा रहे हैं? अपनी परिस्थिति को देख पा रहे हैं? हमें तो लग रहा है कि जीवन बहुत मस्त जाने वाला है, अभी बस कॉलेज करके कमाइयां करेंगे तो फिर देखना लाइफ जूम हो जाएगी। हाँ, धूम मचाले हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये संत लोग देख पाते हैं। और यदि हम में से कोई भी व्यक्ति इस परिस्थिति को देख पाए ना, तो आप सोचिए, ये कृष्ण की अति कृपा है। आप कहते हैं भगवान दुख क्यों देते हैं? दुख इसलिए देते हैं, ये परिस्थिति दिखाने के लिए, कि बेटा तुम कीचड़ में फंसे हो, इस कीचड़ में फंसे मत रहो। इधर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल पाथ मत देखो, कि उधर चला जाऊंगा तो नहीं होएगा, उधर चला जाऊंगा। सारी जगह कीचड़ है, एवरी प्लेस, एवरी नूक एंड कॉर्नर, एक एक छोटे से छोटे कॉर्नर में कीचड़ है। अभी तुमको हॉरिजॉन्टल जाने से कोई फायदा नहीं होएगा, ऊपर जाओ, वर्टिकल जाओ। वर्टिकल कैसे जाओगे? वर्टिकल तभी जाओगे जब भक्ति करोगे। कैसे करोगे? जब तुम गुरुस के अंडर रहोगे, ज्ञान अर्जित करोगे, लॉलियम डेवलप करोगे। और देखते हुए अनदेखा मत करना, देखते हुए परिस्थिति को अनदेखा मत करना। ये मत सोचना कि उसकी लाइफ में ऐसे हो रहा है, तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा। तुम्हारी लाइफ में क्या पता है, उससे भी बदतर हो जाए। सो कहते हैं, अगर इफ यू हैव एन अम्ब्रेला, छाता क्या होता है? वो बारिश को रोकता है क्या? वो बारिश को रोक नहीं सकता, लेकिन वो आपको बारिश से बचा सकता है। आपको कृष्ण भक्ति कर ले, हम कुछ भी कर ले, तो हमारी तो आचार्य संपदा भी तो देखो ना, बीमार पड़ जाते हैं, उनको भी दुख होता है, वो भी तापों में है। और क्या कहते हैं, उनका भी डेथ होता है। लेकिन ये गलत है। उनको चाहे बॉडीली लेवल पे कंसेप्ट है, बीमार व्यक्ति वही होता है जो अपने आप को समझता है। अभी मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जिनका बॉडी रिपोर्ट्स एकदम परफेक्ट है, एकदम, है ना, हीमोग्लोबिन अच्छा है, एलएफटी फंक्शन, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसके उपरांत भी उनका जो दिमाग होता है वो संतुलन में नहीं है। हाय, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है मुझे कैंसर हो जाएगा। अभी एक आंटी आई, शी इज लाइक 60ish, और उनका बेटा अमेरिका में है, और उस लड़के ने आंटी का टिकट कराया था ये मिड नवंबर का, कि मम्मा तुम अमेरिका आओ, मेरे साथ एक महीना रहो। और उसने ये टिकट कब का अप्रैल में करा दिया था।
अभी उन आंटी का क्या हुआ, स्टोन का ऑपरेशन हुआ। हम्म, और जैसे ही उनका वो रीनल स्टोन, किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ, वो स्टोन का जब ऑपरेशन थिएटर में गई थी तब से वो घबराहट हुई। एनेस्थीसिया में तो चली गई, एनेस्थीसिया के बाद जब वो होश में आई, उसके बाद से घबराहट हो रही है, मन नहीं लग रहा, डर लग रहा है, मन कर रहा है कि बैठ के रोऊं मैं, जोर जोर से रोऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। सारी रिपोर्ट्स ठीक आ रही है उन आंटी की, एवरीथिंग इज परफेक्टली वेल। सो व्हाट इज दिस? आप अपनी परिस्थिति कोई भी चेंज कर ही नहीं सकते, तो हमें सीयर बनना है। अभी उन आंटी को मेडिसिन वर्क किया, शी इज फाइन, उनका डर का, बेटे ने टिकट कराई, वो गई नहीं यूएस। शी हैड ऑल द ओपुलेंस, द मोस्ट ओपुलेंट कंट्री में जाने को बेटा, गई नहीं। हाँ, मैं यूएस में कैसे जाऊंगी, वहां मैं डॉक्टर्स की हेल्प कैसे लूंगी, इंडिया के डॉक्टर्स ही अच्छे हैं, यहाँ कम से कम दे एंटरटेन, यूएस में तो प्रोसीजर बड़ा है ये इतना 2 लाख का टिकट उन्होंने वेस्ट कर दिया। हस्बैंड वाइफ को जाना था, बोथ मदर एंड फादर वाज सपोज टू गो, पर मदर नहीं आई तो फादर भी नहीं गए, तो द 4 लाख गॉन इन ड्रेन। सीधा सीधा 4 लाख जाने और आने का टिकट था। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ना। तो जो व्यक्ति, अभी उनको मेडिसिन से फर्क है, लेकिन फिर आप ठीक हो, टेम्पररली ठीक हो, दैट इज लाइक दैट हनी, दैट इज लाइक वो पानी में डूबे हुए, एक सांस जो आपको मिला। पर उसके बाद अगर आपने देखा नहीं, इफ यू डिडंट सी, देन यू आर नॉट द सीयर। एंड दैट चक्षु कौन खोलता है ना, गुरु खोलते हैं। चक्षुदान दिलो भाई, जन्मे जन्मे प्रभु से, कहते हैं ना गुरु पूजा में। चक्षुदान कौन देता है, गुरु देते हैं, है ना। अर्जुन भी कह रहा था कैसे मैं लड़ूं, कैसे मैं लड़ूं। फिर भगवान ने विश्व रूप दिखाया, और वो विश्व रूप अर्जुन देख नहीं पा रहा था। भगवान ने कहा यू कैन नॉट सी दैट विद माई, लेट मी गिव यू द डिवाइन आईज। तो उस समय भगवान कृष्ण क्या थे, गुरु थे ना। अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर के एंड तक ही सरेंडर कर दिया था कि नाउ आई डोंट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू, एंड नाउ यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर माई गुरु, एंड नाउ यू डिसाइड फॉर मी, यू टेल मी। सो चक्षुदान दिलो भाई, जन्मे जन्मे प्रभु से। तो चक्षुदान कौन देते हैं, गुरु देते हैं, और वो गुरु से जब हम वो आईज से देखते हैं, देन एक्चुअली वी सी, है ना। ब्रज में कहते हैं कि मोर पंख देखे हैं, मोर पंख के ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है वो नेत्र के समान है, आंख के समान है। बाहर का पूरा वो आईलेट जैसे वो होता है, अंदर जो वो गोला होता है, तो ऐसे लगता है आंख के समान है। लेकिन क्या वो आंख देख पा रही है? कहने को तो वो आंख बहुत सुंदर है। मोर के ऊपर कितने पंख लगे होते हैं, क्या वो मोर को हम क्या कहेंगे, 1000 आंखों वाला? क्या वो उन आंखों से देख पा रहा है? नहीं देख पा रहा। तो वो कहते हैं कि ऐसे प्लम्स वाली आईज उस व्यक्ति की हैं जो ह्यूमन बर्थ पाके, प्लम्स किसको कहते हैं, मोर पंखी को, इंग्लिश में जो उसका आई का डिजाइन कहते हैं प्लम साइज बोलते हैं। ये कंपैरिजन दिया जाता है कि प्लम साइज उस व्यक्ति की है जो ह्यूमन बर्थ पाके, है ना, इंडिया में पाके, सनातन धर्म में पाके, और मेल बॉडी में होके। वाई मेल बॉडी को दिया गया है? क्योंकि दे कैन बी द हेड ऑफ द फैमिली। आपके ऊपर जो लोग आश्रित होंगे, आप उनको आगे लेके जा सकते हो। आपकी वाइफ आप पे आश्रित होगी, आपके बूढ़े पेरेंट्स आप पे आश्रित होंगे, आपके बच्चे आप पे आश्रित होंगे। एंड अगर आपने वो चीज वेस्ट कर दिया, एंड इफ यू आर नॉट सीइंग एंड यू आर नॉट मेकिंग अदर पीपल सी, देन यू डोंट हैव आईज, यू हैव प्लम्स। प्लम्स क्या, वो जो डिजाइन के लिए आंखें, एक्चुअल आंखें नहीं है, है ना। और ये बोला जाता है कि इन इफ यू गेट अ बर्थ इन इंडिया, चैतन्य माँ चैतन्य चरितामृत में लिखा है, और मेल बॉडी में बर्थ होके हरि नाम नहीं भजा और अपने पे आश्रित लोगों को नहीं किया, यू गॉट अ, यू वॉन अ लॉटरी टिकट एंड यू जस्ट लॉस्ट इट। यू वॉन अ लॉटरी टिकट एंड यू लॉस्ट इट। सो यहाँ पे सनातन गोस्वामी जो हैं बहुत सीरियसली कृष्ण से महाप्रभु से पूछ रहे हैं, क्या करूं महाप्रभु, प्लीज टेल मी।
प्लीज टेल मी। जी सनातन अपनी दीनता सनातन गोस्वामी जिज्ञा सो ये वर्ड था। ये सनातन गोस्वामी की जिज्ञासा जो है वो बुद्धि सम्मत है। बिकॉज नाउ एक्चुअली ही सीइंग, है ना, उसकी बॉडी में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो सकता है। तो एक्चुअली नाउ ही हैज बिकम अ सीयर। तो ये बुद्ध, जब आप भी उस सीइंग के लेवल पे आ जाते हो तो आप बुद्धि सम्मत हो जाते हो। नाउ यू आर एक्चुअली यूजिंग योर इंटेलिजेंस। उन्होंने पूछा, जीव का स्वरूप क्या है? वे सदा तात्पर्य से पीड़ित क्यों रहते हैं? श्री सनातन अपनी दीनता स्वीकार कर चुके हैं। यद्यपि जन समुदाय में वे एक अत्यंत विद्वान के रूप में प्रख्यात थे, वास्तव में वे संस्कृत के प्रखंड पंडित भी थे और स्वयं इस उपाधि को वे स्वीकार भी कर चुके हैं। फिर भी अपने स्वरूप एवं तात्त्रय के कारण उन्हें ज्ञान नहीं था। ऑल्दो जब सनातन गोस्वामी ही वॉज सच अ बिग पंडित इन संस्कृत, प्रकांड पंडित थे और वो कितना अच्छे से किंगडम को रूल कर रहे थे। नवाब हुसैन तो जस्ट देखने के लिए राजा था, होल किंगडम तो ये दो भाई तो कर रहे थे, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद यहाँ वो हम्बल तरीके से आके महाप्रभु को सरेंडर कर रहे हैं, गुरु को सरेंडर कर रहे हैं। सो दिस इज बीइंग टॉट थ्रू द बिहेवियर ऑफ सनातन गोस्वामी कि गुरु को कैसे सरेंडर करना चाहिए। डिबेट में नहीं आना चाहिए, हाँ हम गुरु महाराज को रॉन्ग प्रूफ करके दिखाएंगे, उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, ये तो ऐसा शास्त्र संगत नहीं है। नेवर अप्रोच द गुरु इन द डिबेटिंग मोड। नेवर अप्रोच अ गुरु कि हम उनको नीचा दिखाएंगे या रॉन्ग प्रूफ करेंगे। वन शुड अप्रोच द गुरु एज अ खाली मटका। भरे हुए मटके में पानी कैसे भर सकता है? अगर आपके कंसेप्शंस हैं भरे हुए मटके में, आप कितना पानी डालोगे वो तो ओवरफ्लो कर जाएगा। तो you should approach the guru as a empty pot with intelligence, asking intelligent question, not going to the gurus and saying कि गुरु महाराज आप ये कर दीजिए, गुरु महाराज आप ये कर दीजिए। हम्म? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कैसे सनातन गोस्वामी जो थे जेल से छूट के आए, कैसे पैसे दे दा के आए, और एक बार भी उन्होंने महाप्रभु को ये नहीं बोला, महाप्रभु आपको पता है आई हैव गॉन थ्रू हेल। हाँ, नवाब हुसैन की यहाँ मेरी जाति चली गई, देखिए मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए सेक्रीफाइस किया, मैंने पूरा वृंदावन बनाया, वहाँ के हिंदू अच्छे से भक्ति कर पाते हैं, मैंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया, नवाब को ऐसा ऐसा पॉलिसीज बनाया कि दोज हिंदूज वर नॉट टच्ड। और उसके बाद नवाब ने मेरे को जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद मेरे पास कुछ खाने को नहीं था, मैंने सारा पैसा, यू नो हाउ मच मनी आई हैड। ही नेवर कंप्लेन्ड लाइक सच अ थिंग। सीधा आके टू द पॉइंट हम्बलनेस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। सो गुरुज को कभी भी भौतिक परिस्थिति के लिए जाके नहीं, शनि दोष हो रहा है महाराज, ये राहु दोष चल रहा है, 7.5 सती चल रही है, अब बताइए, बताइए क्या है। अभी मेरी मेरी सिस्टर ने भी आजकल को थोड़ा वो शुरू साल के शुरू में बोथ हस्बैंड एंड वाइफ स्टार्टेड स्टडिंग बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एंड मेरी सिस्टर ने मेरे को कहा, बेटा मार्च से तेरी क्या शुरू हो रही है, शनि की महादशा। दिस ईयर सिंस मार्च मेरी गैप पहले ही मेरा बहुत बैंड बजा हुआ है लाइफ में। तो उसके बाद मेरी सिस्टर कहती है, आई एम वेरी वरीड अबाउट यू, तेरी ना शनि की महादशा शुरू हो रही है। मेरे को लगा 7.5 सती होएगी, मैंने कहा हो जाएगी, कहती है नहीं है महादशा है, दिस स्टेज फॉर 19 ईयर्स, दिस स्टेज फॉर 19 ईयर्स, तेरी शुरू हो गई है एंड यू हैव जस्ट स्टार्टेड इट ऑल। मैं कब क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू। कहती तू जाना, तुम इतने तुम्हारे गुरुज हैं, देर सो। मैं कहा गुरुज को कभी भी भौतिक के प्रश्नों के लिए नहीं अप्रोच किया जाता। देखो अनटिल एंड अनलेस आपका बहुत देयरफॉर हमारे को क्या होता है, इसको हमें रिलेशनशिप मिलते हैं, हमें क्या मिलते हैं, हमें गुरु भाई मिलते हैं जो एक दूसरे का वेदना। सी इट इज नॉट लाइक कि गुरु महाराज बहुत स्ट्रिक्ट है। वेदा का ज्ञाता कौन है? वो इज द ज्ञाता ऑफ वेदा। वेद वही जान सकता है जो दूसरे की वेदना समझ सके।
है ना। वेद क्या बता रहे हैं, वेदना ही तो बता रहे हैं ह्यूमन लाइफ का, ह्यूमन बर्थ का, या किसी भी स्पीशीज का वेदना ही तो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। बिल्ली को देख लो, कुत्ते को देख लो, वो क्या कर रहे हैं, दे आर लिविंग इन अटमोस्ट फियर। आज मेरी गाड़ी के पास एक बिल्ली थी, है ना, मैंने गाड़ी को टिक करके खोला और वो बिल्ली मेरे को देख रही है, एंड शी हैज लॉस्ट ऑल द कॉन्शियसनेस एंड शी इज फियरफुल कि मेरे को अटैक करना है या फाइट करना है या मेरे को भागना है। हर होल कॉन्शियसनेस वाज लाइक दैट। और जब तक मैं गाड़ी में बैठी नहीं, मैं बार बार गाड़ी को टिक कर रही, तो वो यूं देखते फिर मेरी तरफ, यूं देखते फिर वो मेरी तरफ। सो व्हाट इज दिस? दिस इज, सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज, अभी गुरु के पास भी आप जाओगे तो क्या बताएंगे? गुरु अंडरस्टैंड्स आवर वेदना एंड ही इज गिविंग अस द आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन फॉर इट। He's giving us not a normal solution. You can divorce your husband and get yourself a new husband. और ये नहीं हो रहा, you can change your job or you can change your wife. No, the guru is telling us about the out of the box solution. हमारी वेदना को जान रहे हैं। अभी आप सिर्फ प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस की बात करते हो, ओके गुरु महाराज आई अंडरस्टैंड ना, कुछ प्रैक्टिकल बताइए, चैंटिंग एंड मेक हैप्पी क्या होता है, कुछ प्रैक्टिकल बताइए ना, आप समझिए ना, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, अभी ये प्रॉब्लम है। अरे पता है, एवरीथिंग दे नो, वेदना है। तो वो कब मना कर रहे हैं? नहीं है, आप जहां बैठे हो वहां आपका कॉपीराइट, आप कीचड़ में बैठे हो एंड यू कीप कंप्लेनिंग, गुरु महाराज कोई अच्छा सा डिटर्जेंट दीजिए ना, ये साफ होगा, ये काला काला साफ होगा, डिटर्जेंट दीजिए। गुरु महाराज कह रहे इसको साफ मत करो, जस्ट चेंज द क्लॉथ, चेंज द रेजिडेंशियल एड्रेस, अपने आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज कर लो ना, अर्थलिंग की जगह वैकुंठवासी बन जाओ, अर्थलिंग की जगह गोलोकवासी बन जाओ, देन योर प्रॉब्लम विल सॉल्व। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग दे रहे हैं। तो वेद ज्ञाता वही होता है जो व्यक्ति की वेदना समझे। जो वेद पढ़ के भी एकदम ड्राई फिलोसफर हो जाए, जैसे उद्धव गए थे वृंदावन में, परमात्मा का ध्यान कीजिए, गोपियों को बोल रहे हैं, ड्राई फिलोसफर हो गए, सब खत्म। सो यहाँ सनातन गोस्वामी ने एक बार भी चैतन्य महाप्रभु को ये नहीं कहा कि आई हैव सफर्ड अ लॉट महाप्रभु, ना आई एम अ डिजर्विंग कैंडिडेट ऑफ योर कृपा। है ना, प्रभुपाद ने आज तक, प्रभुपाद से मिलने लोग आते थे, प्रभुपाद को बोलते थे आप बहुत, आप विश्व गुरु हैं। प्रभुपाद उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता था, आंखों में अश्रु आ जाते थे, कहते नो मैं विश्व गुरु नहीं, आई एम योर यू पी योर एवरी वन सर्वेंट, आई एम ट्राइंग टू सर्व। So that is what bhakti is. Sanat, see this Chaitanya Charitamrita talks about how to practically apply bhakti. सो आपको इस्कॉन में रिलेशनशिप बनाइए अपने गुरु भाई और गुरु बहनों के साथ, मेल विद मेल, फीमेल्स विद फीमेल्स, ऐसा बनाइए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाइए जिसमें ये सारी चीजें आप डिस्कस कर सकें। और गुरु महाराज को कभी भी भौतिक चीजों के लिए नेवर, बिकॉज ही नोस, आप समझो ना, आप कीचड़ में बैठे हो, आप कहो कि महाराज कीचड़ ज्यादा लग रहा है, महाराज क्या करेंगे? महाराज कहेंगे बेटा यहाँ से छोड़ो, छोड़ के जाओ। दे अंडरस्टैंड सर वेदना। तभी आप देखेंगे प्रभुपाद अवरुद्ध हो जाता था उनका गला, रो पड़ते थे परिस्थिति देख के। जब वो न्यूयॉर्क के पोर्ट पे उस जलदूत जैसी कश्ती से उतरे, वो देख रहे थे डार्क, सो डार्क, कृष्णा व्हाई हैव यू ब्रॉट मी हियर। सो ये सारी चीजें हैं। सो सनातन गोस्वामी, सो चैतन्य चरितामृत इज टॉकिंग कि कैसे गुरु को अप्रोच करना है। सनातन गोस्वामी जैसा प्रखंड पंडित, सच अ सक्सेसफुल मैन, सच अ रिच मैन, सच एन opulent मैन, हाउ विद ऑल दोज डेजिग्नेशन ऑल्सो ही अप्रोच द गुरु। सो द टेक होम मैसेज इज, थिंक सीरियसली कि गुरु चाहिए, क्योंकि आपकी वेदना कम करने के लिए डॉक्टर चाहिए। आप कहो कि परिस्थिति ठीक हो जाए मैं फिर गुरु करूंगा, इट इज लाइक मेरा डिसीज ठीक हो जाए फिर मैं डॉक्टर से मिलूंगा, क्या फायदा? तो डिसीज तो ठीक होएगा नहीं, इससे अच्छा है परिस्थिति ठीक होएगी नहीं, अप्रोच अ गुरु, कि गुरु चाहिए। और कैसे अप्रोच करना है वो आज की क्लास में। गौर रात्रि एवरीवन, we will meet tomorrow. Please join on time and please attend the both links. Hare Krishna.